दोस्तों आज हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन 1 का। दोस्तों ये कहानी है कुछ समुद्री लुटेरे और जादुई ब्लैक पर्ल जहाज की। दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में इंग्लैंड का एक शहर पोर्ट रोयल दिखाया जाता है, जहाँ में दिखाई जाता है कि एक लड़की समुद्री जहाज पर खड़े होकर समुद्री लुटेरों का गाना गा रही थी। तभी एक आदमी आकर उस लड़की को वो गाना गाने से मना करता है और तभी वहाँ पर एंट्री होती है जेम्स की और वो लड़की को समझाता है कि समुद्री लुटेरों का गाना गाना बहुत बुरी बात है, क्योंकि समुद्री लुटेरे बहुत ही बुरे आदमी होते हैं और अगर वो कभी मेरे सामने आए तो मैं उन्हें मार डालूंगा। और दूसरी ओर हम देखते हैं गवर्नर स्वान को, जो कि उस लड़की के पिता थे, और वो अपनी बेटी एलिजाबेथ से कहते हैं कि तुम इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो और जाकर अपने रूम में बैठ जाओ। तभी हम देखते हैं कि एलिजाबेथ को समुद्र में डूबता एक लड़का दिखाई देता है और वो सभी को चिल्लाकर कहती है कि समुद्र में कोई डूब रहा है, हमें उसे बचाना चाहिए। और हम देखते हैं कि जहाज के सभी नाविक उस लड़के को वहाँ से बचा लेते हैं और जब उस लड़के को बचा लिया जाता है तभी एलिजाबेथ उस लड़के के गले में समुद्री लुटेरों का सोने का एक सिक्का देखती है और वो जानती थी कि अगर ये बात मैं सभी को बता दूंगी तो सभी इसे जान से मार डालेंगे, इसलिए वो सोने का सिक्का अपने पास रख लेती है और उस लड़के की जान बचा लेती है। और तभी हमें 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलिजाबेथ अब जवान हो चुकी है और अगली सुबह हम देखते हैं कि उसके पिता उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आते हैं कि तुम इसे पहनकर तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हारी शादी की बात करने वाले हैं। और दूसरी ओर हम विलियम टर्नल को देखते हैं, जो कि वही लड़का था जिसे कि 8 साल पहले समुद्र से बचाया गया था और वो एक लोहार बन चुका है और वो एक बहुत ही बेहतरीन तलवार बनाकर मिस्टर स्वान को गिफ्ट देने के लिए लाता है ताकि वो नॉर्टन्स को वो तलवार गिफ्ट में दे सके। और उसी वक्त विलियम टर्नल और एलिजाबेथ एक दूसरे को देखते हैं और वो पहली बार में ही मानो एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, लेकिन मिस्टर स्वान ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो अपनी बेटी को वहाँ से ले जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि पोर्ट रॉयल में सभी सैनिक जेम्स का स्वागत करते हैं और उनके पदोन्नति पर मिस्टर स्वान उसे वही तलवार गिफ्ट कर देते हैं। और दूसरी तरफ एंट्री होती है हमारे हीरो जैक स्पैरो की। वो अपनी छोटी सी नाव को उस पोर्ट रॉयल के बंदरगाह पर पार्क कर देता है और तभी वहाँ का मैनेजर आकर जैक स्पैरो से उसका नाम पूछता है और वो उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर नाव पार्क करना चाहते हो तो तुम्हें 1 रुपया चुकाना पड़ेगा। और तभी जैक स्पैरो उसे 3 रुपए देकर वहाँ से भगा देता है। और जैक स्पैरो ने अभी तक अपना नाम नहीं बताया था तो वो मैनेजर उसका नाम स्मिथ रख देता है। और तभी जैक स्पैरो को एक शानदार जहाज दिखाई देता है और जिसका नाम होता है इंटरसेप्टर और वो उस जहाज को वहाँ से चुराने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पोर्ट रॉयल के कुछ सैनिक आकर उसे रोक लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो। और तब जैक स्पैरो कहता है कि मेरा इरादा इस जहाज को चोरी करने का है और उसे टोटोगर शहर में लेकर वहाँ पर सब पर अपनी रोब झाड़ूं। और तभी उन दोनों सैनिकों को लगता है कि जैक स्पैरो वहाँ पर मजाक कर रहा है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जेम्स नॉर्टन अपनी शादी के बाद एलिजाबेथ से करता है और हम देखते हैं कि एलिजाबेथ ने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो काफी टाइट थी और उसी के कारण वो बेहोश होकर नीचे पानी में गिर जाती है। और जैसे ही जैक स्पैरो की नजर एलिजाबेथ पे पड़ती है उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और हम देखते हैं कि जैक स्पैरो एलिजाबेथ को बचाकर बंदरगाह के किनारे पर लेकर आता है, लेकिन सभी सैनिक वहाँ पर जैक स्पैरो को पकड़ लेते हैं और वो जैक स्पैरो को जेल में डालने की बात करते हैं। लेकिन तभी एलिजाबेथ कहती है कि इसने मेरी जान बचाई है, हम इसे किसी भी हालत में जेल में नहीं डाल सकते। और तभी जैक स्पैरो एलिजाबेथ पर अपनी गन तान कर कहता है कि मुझे यहाँ से भागना है और मैं भागते हुए तुम्हारा जहाज भी लेकर जाऊंगा। और जैसे ही वो भागने लगता है तो सैनिक उसका पीछा करने लगते हैं और जैक स्पैरो छिपकर एक लोहार की दुकान में चला जाता है और अपने हाथ की हथकड़ियां तोड़ने लग जाता है। और तभी वहाँ पर टर्नल की एंट्री होती है और तभी उन दोनों में शानदार तलवारबाजी की लड़ाई होती है। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर में वहाँ पर पोर्ट रॉयल के सैनिक आ पहुँचते हैं और जैक स्पैरो को पकड़ लेते हैं। और हम देखते हैं कि उस रात को सारी जगह सन्नाटे का माहौल था और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर ब्लैक पेड़ जहाज आ जाता है और उसमें सवार काफी खुखार लुटेरे भी, और वो सभी मिलकर उस बंदरगाह पर अफरा तफरी का माहौल बना देते हैं। और वो पूरे पैलेस में घुसकर एक सिक्के को ढूंढ रहे थे जो कि वही सिक्का था जो एलिजाबेथ के पास था। और उन्हें पता लग जाता है कि वो सिक्का गवर्नर की बेटी एलिजाबेथ के गले में है और वो सभी लुटेरे उसे अगवा कर वहाँ से ले जाते हैं। और अगली सुबह ये बात विलियम टर्नल को पता लगती है और जब विलियम टर्नल सैनिकों के पास जाकर उसे बचाने की बात करता है, लेकिन सभी लोग उसे मना कर देते हैं और कहते हैं ना ही तुम कोई सैनिक हो और ना ही कोई जहाजी और तुम कुछ भी करके एलिजाबेथ को बचा नहीं सकते।
और टर्नल को अब यकीन था कि एक ही आदमी है जो उसकी मदद कर सकता है, इसीलिए वो मदद मांगने के लिए जैक स्पैरो के पास जाता है और वो जाकर कहता है कि मुझे एलिजाबेथ सोहान को बचाना है। और तभी जैक कहता है कि मैं तुम्हारी मदद आखिर क्यों करूं। तब टर्नल उसे लालच देता है कि मैं तुम्हें यहाँ से छुड़वा कर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाऊंगा। और तभी जैक स्पैरो भी हाँ कर देता है और जैक स्पैरो उसका नाम सुनकर ये पता लगा लेता है कि ये विलियम टर्नल बोट टर्नल का बेटा है। और फिर हम देखते हैं कि दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं और दोनों मिलकर डोंटलेस जहाज को लूटने के लिए कोशिश करते हैं। और तभी वहाँ पर सैनिक आ जाते हैं और दोनों को बंदी बना लेते हैं। लेकिन जैक स्पैरो इतना शातिर होता है कि वो सारी सेना को डोंटलेस जहाज पर बुलाकर खुद वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और इंटरसेप्टर जहाज की मदद से वहाँ से निकल पड़ता है। और उसे ये मालूम था कि एक इंटरसेप्टर जहाज ही है जो कि ब्लैकबर्ड जहाज का पीछा कर सकता है। और वहाँ से वो दोनों लोग टोटो का शहर पहुँचते हैं। हालांकि ये एक टापू है जो कि समुद्री लुटेरों और नरभक्षियों का इलाका है। और वहाँ पर जैक स्पैरो जाकर अपने पुरानी साथी गिब्स से मिलता है और उसे बताता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे कि हम काफी अमीर हो जाएंगे और काफी सारा सोना भी हमारा हो जाएगा। हमें बस मौत की पहाड़ी तक जाना है और उसके लिए मुझे कुछ नाविकों की जरूरत है। और जैक स्पैरो पूछता है क्या तुम मुझे वो दे सकते हो। तभी गिब्स उससे पूछता है कि इस मिशन पर और क्या क्या करना पड़ेगा। और दूसरी ओर हम देखते हैं हेक्टर बारबूसा को जो कि ब्लैकबर्ड जहाज का कैप्टन है। वो एलिजाबेथ से कहता है और वो उसे बताता है कि तुम्हारे गले में जो सिक्का है वो कोर्ट्स खजाने का सिक्का है। एस्टेक के लोगों ने इस खजाने को कोर्ट्स को दिया था, लेकिन एस्टेक के लोग ये भी मानते कि कोर्ट्स बहुत ही बुरा आदमी है और उसका जुल्म करना कम नहीं हो रहा। इसीलिए भगवान कोर्ट्स के खजाने पर श्राप दे देता है कि कोई भी इस खजाने का एक भी सोने का सिक्का चुराएगा उसे जिंदगी भर इस शराब को भुगतना होगा। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैक स्पैरो अपने कुछ नाविकों के साथ मौत की पहाड़ी की तरफ निकलता है और हम देखते हैं कि हेक्टर बारबोसा एलिजाबेथ के साथ ऑलरेडी उस खजाने के ऊपर खड़ा हुआ था। और वहाँ पर वो एलिजाबेथ का हाथ थोड़ा सा काटता है और उसके खून को उस सोने के सिक्के से स्पर्श करवाता है और वापिस से वो सोने का सिक्का उस खजाने में डाल देता है ताकि वो सभी उस शराब से मुक्त हो सके। और तभी जैक स्पैरो उसी वक्त विलियम के साथ वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ से एलिजाबेथ सोहान को बचा लेता है। और उसको बचाने के चक्कर में जैक स्पैरो वहीं पर फंस जाता है, लेकिन वो किसी तरह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और तभी एलिजाबेथ टर्नल को बताती है कि उन लोगों को मेरी जरूरत नहीं बल्कि तुम्हारी ही जरूरत थी, क्योंकि वो सिक्का जो तुम्हारे पिता वहाँ से चुरा कर भागे थे वो मेरे गले में नहीं बल्कि तुम्हारे गले में था और वो तुम्ही को ढूंढ रहे थे। और तभी विलियम टर्नल वहाँ से उस खजाने की तरफ बढ़ता है और ताकि वो उस खजाने को पूरा कर सके और वहाँ से जैक स्पैरो को निकाल सके। और हम देखते हैं कि विलियम टर्नल जैक स्पैरो को उस मौत की पहाड़ी से बचाने के लिए जाता है और दूसरी तरफ जैक बारबोसा के साथ एक सौदा कर रहा होता है और वो बारबोसा को बताता है कि अगर तुम इस शराब से मुक्त भी हो गए तो भी कोई फायदा नहीं है। वहाँ पर गवर्नर की पूरी फौज तुम्हें मारने के लिए तैयार बैठी है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम गवर्नर की पहले सारी टीम का सफाया कर दो और उसके बाद जाकर इस शराब को खत्म करो ताकि तुम्हारे दोनों ही काम आसानी से हो जाए और फिर तुम्हारे पास 2 जहाज हो जाएंगे, ब्लैकबर्ड जहाज और डोंटलेस जहाज। और मैं यही चाहता हूँ कि जब उन सभी को मारकर तुम इस शराब से मुक्त हो जाओ तो डोंटलेस जहाज तुम रख लो और ब्लैकबर्ड जहाज मुझे दे दो। और तभी वहाँ पर विलियम टर्नल आता है और अपनी पूरी टीम के साथ उन पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि दोनों टीमों में काफी खतरनाक तलवारों के साथ लड़ाई होती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैक स्पैरो उस खजाने में से एक सोने का सिक्का रख लेता है, क्योंकि इसका रीजन ये था कि अगर कोई उसे तलवार से मारे तो वो मरेगा नहीं और ताकि वो अपना बदला भी पूरा कर सके, क्योंकि 12 साल पहले बारबोसा ने जैक स्पैरो को एक सुनसान टापू पर अकेले छोड़ दिया था और साथ में उसको एक बंदूक और एक गोली भी दी थी ताकि वो खुदकुशी कर सके। और बस यही कारण था कि जैक स्पैरो अपना बदला पूरा करना चाहता था बारबोसा से। और तभी विलियम अपने खून के साथ उस आखिरी सिक्के को खजाने में रख देता है जिससे कि सभी श्राप मुक्त हो जाते हैं। और तभी जैक स्पैरो भी बंदूक से गोली चलाकर हेक्टर बारबोसा को मार देता है और अपना बदला पूरा कर लेता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि पोर्ट रॉयल में एलिजाबेथ के फादर उसकी शादी विलियम टर्नल से करने की तय करते हैं और वहीं पर हम देखते हैं कि जैक स्पैरो को फांसी की सजा हो रही होती है, लेकिन जैक स्पैरो वहां से भागकर पानी में कूद जाता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि ब्लैकबर्ड जहाज पर जो भी नाविक थे वो जैक स्पैरो को बचा लेते हैं और जैक स्पैरो दोबारा से ब्लैकबर्ड जहाज का कप्तान बन जाता है। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट कर बताना। और अगर ये वीडियो भी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, अब मिलते हैं इस मूवी के सेकंड पार्ट के साथ।